ऐसा क्या था इस लड़की के अंदर जिसका इलाज करते समय हॉस्पिटल के सारे स्टाफ मारे गए। और भारत का एक ऐसा गांव जहां का बच्चा बच्चा सांपों से खेलता है। शाम होने के बाद कोई भी इंसान इस चर्च में क्यों नहीं जाता है। साउथ इंडिया का एक ऐसा गांव जहां पर जन्म लेने वाले लोग हमेशा जुड़वा ही पैदा होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इस दुनिया के अजीबो गरीब तथ्य के बारे में जानने वाले हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है साल 1998 की, जब दो भाइयों ने मिलकर एक मशहूर पेंटर गोया की फेक तस्वीर बनाकर 11 करोड़ में बेच दी। हैरानी की बात यह है कि वो पेंटिंग असली नहीं बल्कि एक नकली पेंटिंग थी, जिसको बनाने में मात्र 750 रुपए का खर्च आया था। और ये दोनों भाई इतना बड़ा स्कैम करने के बाद काफी खुश थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा झटका इनको तब लगा जब उनको ये पता चला कि इनके 11 करोड़ रुपए एक नकली पैसे हैं। मतलब फ्रॉड के साथ भी फ्रॉड हो गया और इन दोनों के 750 रुपए ऊपर से डूब गए। नेक्स्ट, चाइना में एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों का कद काफी छोटा होता है, या यूं कहें तो उस गांव के सारे लोग बौने ही होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। उस गांव का नाम है सिचुआन। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, इस गांव में लोगों का कद 3 फीट 10 इंच से लेकर 2 फुट 1 इंच तक होता है। लेकिन इस गांव में लोगों का कद इतना छोटा क्यों होता है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। दोस्तों इस गाँव के लगभग सभी लोग बौने हैं, जिसकी वजह से इसे बौने के गाँव के रूप में जाना जाता है। इस गाँव में रहने वाले कुछ लोग ये बताते हैं, इस गाँव में बहुत पहले एक रहस्यमय बीमारी फैली थी और उस बीमारी का सबसे ज्यादा असर 5 से 7 साल के बच्चों के ऊपर ज्यादा पड़ा था। और उसी बीमारी के बाद इस गांव में लोगों का कद बढ़ना ही बंद हो गया और यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे बौना ही होते हैं। नेक्स्ट, कजाकिस्तान में एक ऐसा गांव है जहाँ पर लोगों के साथ एक बड़ी ही रहस्यमय घटना घट रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल इस गाँव में लोगों को कभी भी और कहीं भी अचानक से नींद आ जाती है और ये नींद कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक होती है और ये लोग कहीं पर भी अचानक सोते हुए मिलते हैं। दोस्तों इस बीमारी की वजह से इस गांव को स्लीप फॉलो भी कहा जाता है। ये बीमारी कजाकिस्तान के इस गांव में बढ़ती ही जा रही है। इस गांव के लगभग 14% लोग इस बीमारी से ग्रसित भी हो चुके हैं। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के जंगलों में लोगों को कुछ अजीब तरह की चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ के लोग इस बात का दावा करते हैं कि इस जंगल में मिलिट्री के कपड़े पहनकर और मुंह पर गैस का मास्क लगाकर एक आदमी घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये जगह काफी डरावनी हो चुकी है। दोस्तों ये आदमी इस जंगल में लोगों को 10 साल से दिखाई देता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये आदमी लोगों से कुछ नहीं बोलता, बस लोगों को घूरता रहता है और चुपचाप चला जाता है। इस जंगल में लोग जाने से डरते जरूर हैं, लेकिन ये आदमी आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नेक्स्ट, ये घटना है 19 सितंबर 1985 की, जब मैक्सिको में 8.1 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिसकी वजह से सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गई थी। दोस्तों इस खतरनाक आपदा से मैक्सिको में हजारों लोगों की जानें गई थी, लेकिन इसका सही आंकड़ा क्या है अब तक साफ पता नहीं है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 3000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन ये माना जाता है कि इस घटना में कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। कई दिनों के खोजबीन के बाद बचाव टीमों ने कई नवजात बच्चों को सुरक्षित बचाया था, जिसके बाद इन सभी को मेरिकल बेबी कहा गया। और इन्हीं में से एक थे जीसस फ्रांसिस्को, जिनको लिटिल अर्थक्वेक या फिर लिटिल मेरिकल बेबी कहा जाता है। दरअसल जब यह घटना घटी तब ये अपनी माँ के गर्भ में थे और भूकंप आने की वजह से इनकी माँ एक बिल्डिंग के नीचे दब चुकी थी। लेकिन इनकी दादी ने किसी ब्लेड से इनकी माँ का पेट काटकर इनको बाहर निकाल लिया था। दोस्तों इस घटना में इनकी माँ की तो मौत हो गई, लेकिन इनकी जान बाल बाल बच गई। नेक्स्ट, ये घटना है 5 अगस्त 1905 की, जब चिली के एकटारा रेगिस्तान में एक कॉपर खदान धंस गई। इस घटना में 33 लोग करीब 700 मीटर की गहराई में दब गए। कुछ घंटों के बाद वहां पर बचाव अभियान टीम पहुंची। बचाव दल के अनुसार शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी को भी बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ देरी के बाद बचाव टीम ने यह दावा किया कि वो लोग अंदर किसी ऐसी जगह पर फंसे हैं जहाँ पर उनके जीवित रहने की उम्मीद कायम है। 22 अगस्त को ये साफ साफ पता चल गया कि वो लोग कहाँ पर दबे हैं। उसके कुछ ही घंटों बाद नीचे से उन्होंने एक मैसेज भेजा, हम 33 लोग नीचे सुरक्षित हैं, अब बस बचाव दल को ड्रिल मशीन लेकर ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करके वहां पर पहुंचना था और साथ में इसका भी ध्यान रखना था कि अंदर फंसे लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। बचाव टीम का प्लान ये था कि वहां पर एक कैप्सूल भेजा जाए और एक एक करके सबको बाहर निकाला जाए। बचाव दल की ये कोशिश जारी रही और आखिरकार 69 दिनों के बाद उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नेक्स्ट, ये घटना है 23 जून 2018 की, जब थाईलैंड के उत्तरी प्रांत चेमराई में 12 बच्चे अपने फुटबॉल कोच के साथ प्रैक्टिस पर निकले थे और जब उनकी प्रैक्टिस समाप्त हुई तब वो जाने लगे। लेकिन वहाँ पर अचानक तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से पानी से भरे धान के खेत से होते हुए वो सभी लोग एक पहाड़ के
पास जा पहुंचे। उस जगह पर एक गुफा है जिसका नाम है थैंग लुगांग और उन सभी को उसी गुफा के अंदर जाना था। दरअसल ये गुफा एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर वो लोग घूमने गए थे। ये सभी लोग फ्लैश लाइट लेकर गुफा के अंदर चले गए। उन्हें और किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका प्लान वहाँ मात्र 1 घंटे रुकना था। लेकिन अचानक गुफा में बाढ़ आ गई और पूरी गुफा पानी से भर गई और दोस्तों वो सभी लोग बाहर नहीं आ पाए। वो सभी लोग खुद को पानी से बचाने के लिए गुफा के अंदर ही भागना शुरू कर दिया। बाद में गुफा के अंदर उन सभी लोगों ने एक पत्थर को तोड़कर अपने बचने के लिए एक ऊंचाई वाली जगह बनाई। जहाँ पर ये लोग खड़े थे वो जगह गुफा के मेन गेट से करीब 4 किलोमीटर अंदर थी। कुछ घंटों के बाद दुनिया भर के कैब ड्राइवर्स उन बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पहुंचे और करीब 9 दिनों के अंधकार के बाद आखिरकार उन बच्चों ने बाहर की रोशनी देखी। नेक्स्ट, सेतिहाली में डूबता चर्च। आपने देखा होगा जहाँ पर लोग चर्च में जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा भी चर्च है जो अक्सर पानी के अंदर रहता है और जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता है वैसे वैसे ये चर्च ऊपर आने लगता है। कहा जाता है कि इस चर्च में कोई भी इंसान प्रेयर करने नहीं जाता है क्योंकि सूर्यास्त के समय ये चर्च काफी डरावना हो जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जाने से लोगों को भय लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका पता अभी तक नहीं चला। नेक्स्ट, किंग कोबरा। दुनिया भर में जहाँ हर कोई सांपों से डरता है वहीं महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जिसे सर्प लोक कहा जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको जानकर अजीब लगेगा लेकिन यहाँ का बच्चा बच्चा सांपों से खेलता है और यहाँ के सांप भी बच्चों से उतना ही प्रेम करते हैं। इस जगह पर रहने वाले सभी लोगों के लिए अपने घर में एक सांप पालना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों यहाँ पर इतने सारे सांप हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक यहाँ पर एक भी मामला ऐसा नहीं आया है कि जिसको सांप ने काटा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, साउथ इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है कोढ़नी। ये जगह जुड़वा लोगों के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। दोस्तों ये जगह भारत के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर इंटरनेशनल लेवल के वैज्ञानिक आकर रिसर्च कर चुके हैं लेकिन उनको भी आज तक ये नहीं पता चला कि यहाँ पर लोग जुड़वा क्यों पैदा होते हैं। आपको जानकर अजीब लगेगा, इस जगह पर कम से कम 500 लोग जुड़वा हैं। नेक्स्ट, आओक आइलैंड। कनाडा के नोवा स्कोटिया के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है आओक आइलैंड। कहा जाता है कि इस आइलैंड के अंदर एक बड़ा खजाना है। दरअसल 2 सदियों से अधिक समय से ये बात कहानियों के माध्यम से दुनिया भर में प्रचलित थी। बताया जाता है कि एक समुद्री डाकू था जिसका नाम था कैप्टन विलियम किड। बताया जाता है कि ये डाकू इसी आइलैंड पर अपना खजाना छुपाया था। इसके बाद से इस आइलैंड पर छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए, लेकिन आज तक इस आइलैंड पर छुपे हुए खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। नेक्स्ट, ये है ग्लोरिया रामिरेज। इनको टॉक्सिस लेडी के नाम से जाना जाता है। ये कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। दरअसल ये घटना है 19 फरवरी 1994 की, जब इन्हें एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ग्लोरिया सर्वाइकल कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी। जब उन्हें एडमिट किया गया तब उनकी धड़कन काफी तेज थी। इनके साथ मौजूद स्टाफ ने नोटिस किया कि इनकी बॉडी ऑयली होती जा रही है और इनके मुंह से लहसुन की गंध निकल रही थी और जब ध्यान से देखा गया तो इनके ब्लड में एक अजीब तरह का कण तैर रहा था। वहीं जो अस्पताल का स्टाफ इनका इलाज कर रहा था उनमें से कई लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और बाद में कुछ स्टाफ की मौतें भी होने लगी। हालांकि इस लेडी का इलाज जारी रहा लेकिन ग्लोरिया की वजह से करीब 23 लोग अचानक एक दिन बीमार पड़ गए, जिनमें से कई लोगों को इसी अस्पताल में एडमिट किया गया। उनमें से जितने लोग मरे थे उनकी मौत का सिर्फ एक ही कारण था, उनकी किडनी फेल हो गई थी। हालांकि इस पर कई तरीके के विचार रखे गए लेकिन आज तक इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल सका कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। नेक्स्ट, ये घटना है 30 जून 1962 की, जब तंजानिया के सीम के पास एक बोर्डिंग स्कूल में 3 लड़कियां अचानक जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कुछ ही देर में ये हंसने वाली संख्या करीब 95 छात्रों में फैल गई। इसकी वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया और सभी छात्रों को उनके घर पहुंचा दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि ये बीमारी धीरे धीरे उस गांव में भी फैलने लगी। इस बीमारी से पीड़ित इंसान की 18 महीने बाद मौत हो जाती थी। इस बीमारी को हाइस्टीरिया नाम दिया गया। एक रिसर्च में यह पता चला कि ये एक तनाव से जुड़ी बीमारी थी।